हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक का, जो भारतीय बैंक है उनके जो मौद्रिक नीति है तो उसके बारे में। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो मौद्रिक नीति है साख नियंत्रण का, उसके बारे में। तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो रिजर्व बैंक का, ठीक, तो दो प्रकार से साख नियंत्रण करता है। पहला है मात्रात्मक उपाय, दूसरा है गुणात्मक उपाय। ठीक, तो मात्रात्मक में क्या होता है? तो मात्रात्मक में जो बैंक है उसके जो नगद कोष होता है, बैंक के जो नगद कोष है उसमें प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जितने भी बैंक हैं उनके जो नगद जो रखते हैं उसमें प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसे? तो देखना, आगे पढ़ेंगे हम लोग। बैंक दर हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, ये सब के द्वारा हम लोग मतलब इफेक्ट पड़ता है। तो मात्रात्मक, मात्रा में ना। गुणात्मक में क्या याद रखना? गुण, गुण में। ठीक, तो प्रचार और नैतिक दबाव के द्वारा, प्रचार और नैतिक दबाव, तो प्रचार और नैतिक दबाव की जो नीति होता है वो। और चयनात्मक साख नियंत्रण, चयनात्मक साख नियंत्रण को कैसे याद रखिएगा? तो सेलेक्टिव क्षेत्र, सेलेक्टिव, जो सेलेक्टिव क्षेत्र है उसी में मतलब एक काम करते हैं। ठीक, सेलेक्टिव क्षेत्र में। ठीक, तो उसमें हम लोग देखते हैं, आगे अच्छे से बताएंगे, एक एक पॉइंट्स को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो रेपो रेट, रेपो रेट रेपो रेट में क्या होता है? तो एकदम ध्यान से सुनिएगा इसमें, ठीक, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक भी ना गलत करवा देता है। तो रेपो रेट में तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि ये दर है ना, रेट है, रेट। तो रेट हम लोग किसका निकालते हैं? तो रेट हम लोग हमेशा याद रखते हैं, जैसे ब्याज होता है ना, ब्याज का इतना प्रतिशत, रेट मतलब होता है प्रतिशत। ठीक, तो इतना प्रतिशत लेना देना होता है, ठीक, ब्याज में। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग, तो देखिए रेपो रेट क्या है। पहली बात, अल्पकालीन ऋण। यदि कोई भी व्यापारिक बैंक RBI से, ठीक, कोई भी व्यापारिक बैंक RBI से अल्पकाल के लिए यदि ऋण लेता है, ठीक, अल्पकाल के लिए ऋण लेता है, तो RBI उसमें कहीं ना कहीं ब्याज तो लगाएगी ना। तो इसमें देखिए डेफिनेशन की ओर जाते हैं हम लोग। जो व्यापारिक बैंक हैं वो जब अल्पकाल के लिए RBI से कुछ ऋण लेते हैं तो उसमें जो ब्याज RBI लगाती है उसी को बोलते हैं रेपो रेट। एक बार और बता देता हूँ आप लोग को। व्यापारिक बैंकों द्वारा RBI से अल्पकालीन ऋण लेने पे जो ब्याज की दर लगाती है RBI, उसी को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। ठीक, समझ में आ गया? यदि आप लोग को रेपो रेट समझ में आ गया है तो रिवर्स रेपो रेट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट देखिए। रिवर्स रेपो रेट में क्या है? ये भी वही है, अल्पकालीन के लिए, अल्पकालीन समय के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया है जमा पर। ठीक, तो व्यापारिक बैंकों के पास जब बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं? RBI के पास कुछ समय के लिए पैसा को जमा कर देते हैं। तो जमा करते हैं तो RBI उनको कुछ ब्याज देती है। तो उसी ब्याज के जो दर है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक, आप लोग को समझ में आया? व्यापारिक बैंकों द्वारा जमा किया गया राशि अल्पकालीन समय के लिए RBI के पास, तो उसमें जो RBI कुछ ब्याज देती है व्यापारिक बैंकों को तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक, इसके बाद आता है बैंक दर। ठीक, बैंक दर क्या होता है देखिए। अब तो देखिए बैंक दर में क्या होता है। तो इसमें क्या है, जैसे कि आप लोग इमेजिन करिए कि कोई बैंक है जो एक बार रेपो रेट के दर पे ऋण ले चुकी है, तो वो वापस नहीं की है तो दोबारा तो बैंक देगी नहीं, मतलब रिजर्व बैंक तो देगी नहीं उसको। तो वो क्या करेगी? वो मांगेगी कि भाई तुम कुछ ना कुछ जमानत ला के दो मेरे को, तभी तो दूंगा। तो जमानत के रूप में क्या होता है? प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित प्रतिभूति की जमानत के आधार पर जो व्यापारिक बैंकों को RBI ऋण देती है तो उसको बोलते हैं बैंक दर। तो बैंक दर पे फिर ब्याज वसूलेगी। तो फिर एक बार बता देता हूँ।
कि कोई भी व्यापारिक बैंक में कौन हो जाएगा, जैसे HDFC हो गया, SBI हो गया, जितने भी जो व्यापार करते हैं जनता के साथ वो सभी बैंक, ठीक, सभी बैंक RBI को छोड़ के सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी बैंक है सभी, ठीक। तो उन लोग क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित प्रतिभूति को जमानत के रूप में रखेंगे पहले, फिर उनको RBI ऋण देगी, क्योंकि एक बार पहले रेपो रेट के दर पे ब्याज ऋण ले चुके हैं, इसलिए, ठीक। तो याद रखिएगा, बैंक दर पे फिर ऋण देगी ना। नेक्स्ट है न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात CRR। न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात CRR, इसमें क्या होता है देखिए, इसको एकदम अच्छे से समझिएगा CRR को। तो इसमें पहली बात याद रखिए, जो व्यापारिक बैंक हैं उनकी व्यापारिक बैंकों के मांग और चालू, ठीक, मांग जमा या चालू है बचत, तो उतना याद मत रखिए आप, बस इतना याद रखिए CRR होता क्या है। तो RBI जो है जितना भी वो सावधि जमा किए रहते हैं, चाहे चालू में जो बचत हुए रहता है, उसमें से एक भाग को क्या कहता है कि RBI के पास नगद रूप में रखो उसको। तो क्या समझे, नगद आरक्षण अनुपात जो क्या है, तो व्यापारिक बैंकों के पास जो मांग जमा अर्थात चालू वाला, ठीक, और दूसरा है सावधि जमा, तो उसका एक भाग RBI के पास रखना पड़ेगा, वो एक भाग RBI डिसाइड करेगा, ठीक। अब इससे होता क्या है, तो इससे प्रभाव ये पड़ता है कि जो व्यापारिक बैंकों के पास जो पैसा था उसका एक भाग तो RBI के पास जमा हो गया, तो उस एक भाग को क्या है कि व्यापारिक बैंक किसी भी जनता को ऋण के रूप में नहीं दे पाएगी, और ऋण के रूप में उस पैसे को नहीं दे पाई तो उसका क्या है, ब्याज भी नहीं मिलेगा, और ब्याज नहीं मिलेगा तो क्या है, घाटा किसको हो रहा है, व्यापारिक बैंक को। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है एक पॉइंट कि जो RBI है उस जो पैसा रखा हुआ एक भाग, उसका में ब्याज नहीं देता है, तो ब्याज नहीं देगा तो और घाटा है, ठीक। तो इसलिए बोलते हैं इसका प्रभाव पड़ता है कि CRR को यदि बढ़ाया जाए, मतलब न्यूनतम नगद आरक्षण अनुपात को यदि बढ़ाया जाए इसका दर को, तो व्यापारिक बैंकों का ऋण देने की क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक। और यदि इसके जस्ट विपरीत, यदि CRR को कम किया जाए तो जो ऋण देने की क्षमता है वो बढ़ती है बैंकों का, ठीक। अब नेक्स्ट देखो सांविधिक तरलता अनुपात। तो सांविधिक तरलता अनुपात में क्या है, SLR, ठीक। इसमें क्या होता है, जो बैंक हैं, व्यापारिक बैंक हैं, वो क्या करते हैं, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें ये होता है कि इसमें तरल रूप में रखना पड़ता है। तो जितना भी व्यापारिक बैंकों के पास जमा है, सावधि और मांग जमा जो भी है, उनका एक भाग रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उसको रखना पड़ता है अपने पास, वो भी किस फॉर्म में, तरल फॉर्म में। तरल फॉर्म का मतलब क्या है कि या तो सरकारी प्रतिभूति हो, या तो गोल्ड हो, या तो कोई भी वचन पत्र हो, इस रूप में रखना पड़ता है। इससे भी सेम इफेक्ट पड़ता है। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और याद रखिएगा कि ये इसमें ना जो ये है गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति है, इसको बैंक अपने पास ही रखेगी, लेकिन RBI के निर्देशानुसार रखेगी, ठीक। इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक भाग जो था उसका क्या है कि गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति रखे हैं। अब गोल्ड या सरकारी प्रतिभूति को किसी को ऋण के रूप में दे नहीं सकते, तो इससे भी क्या है, ऋण देने की क्षमता में कमी होती है, किसका, व्यापारिक बैंकों का, ठीक। तो जैसे जैसे SLR बढ़ता है, इसका परसेंटेज बढ़ता है, RBI बढ़ाती है, वैसे वैसे व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होती है, ठीक। नेक्स्ट है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक साख नियंत्रण में क्या है, तो अर्थव्यवस्था में साख का सामान्य, तो इसको मैं सिंपली यदि बताता हूँ अपने भाषा में, तो जैसे अभी शिक्षा क्षेत्र में
संरचनात्मक डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नए नए कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है। तो आरबीआई वहाँ से निर्देश देगी कि इस बैंक को या सभी बैंकों को इस क्षेत्र में लोन देना चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए लोन देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने के लिए लोन देना चाहिए। तो क्या है, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की बात कह रही है, सिलेक्टिव क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। तो इस टाइप के जो चयनात्मक क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की बात करती है तो उसको बोलते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण। ये आता है अब हमारा आरबीआई का गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत। ठीक, उससे पहले जो ऊपर में पढ़ रहे थे हम लोग वो मात्रात्मक था, ये गुणात्मक है। ठीक, तो गुणात्मक में आ जाएगा। तो किसी विशेष क्षेत्र में क्या बोलते हैं, आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं चयनात्मक साख नियंत्रण। तो इसके लिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें ये प्रभाव पड़ता है कि आरबीआई बोलता है कि मैं जो SLR और CRR है उसमें क्या करूँगा, मैं कुछ परसेंट छूट दूंगा, मतलब कम करूँगा जिस पैसे को आप इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे स्पेशली। ठीक, अब आता है खुले बाजार की क्रिया। तो खुले बाजार की क्रिया में क्या होती है, तो रिजर्व बैंक जो है वो जितना भी उसके पास सरकारी प्रतिभूति होता है और जो बिल वगैरह है, वचन पत्र वगैरह, प्रतिज्ञा पत्र वगैरह रहती है, तो जैसे ही आरबीआई को ज़रूरत पड़ता है पैसे की तो वो क्या करेगा, उस वचन पत्र को तो किसी को दे नहीं सकता, तो उसको क्या है, बाज़ार में खुलेआम बेचती है, बोली लगाती है। तो उसी को बोलते हैं खुले बाजार की क्रिया। ठीक, अभी जो रिसेंट में जो अभी चल रही है ये 4 फरवरी 2021 के लगभग का है। तो उसमें क्या था, रेपो रेट, एक बार आप लोग भी आरबीआई के जो साइट से उस पर चेक करिएगा। तो रेपो रेट क्या है, 4% था। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। रिवर्स रेपो रेट क्या है कि जमा पर ब्याज देती है ना, तो थोड़ा कम ही देगी, और जो ऋण देते हैं वो लोग ब्याज क्या है ज़्यादा लेते हैं, तो 4% ज़्यादा है, 3.3%, 3.35% कम है। बैंक रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट नहीं, रेपो रेट से ज़्यादा होगा। और यदि रिवर्स रेपो रेट देखिए कि रेपो रेट से कम है तो ऑलमोस्ट जो बैंक रेट है वो दोनों से ज़्यादा होगा। तो सबसे कम क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, फिर रेपो रेट, फिर बैंक रेट। ठीक, तो ऐसे नगद आरक्षण अनुपात कितना है, 3% रखते हैं, जबकि तरलता अनुपात क्या है 18.5%, तो बहुत ज़्यादा होता है तरलता वाला। ठीक, तो ये है तो आज इतना ही। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। और ये ओरिजिनल टूटेजा का जो बुक है उससे पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग निश्चित होके जितने भी फैक्ट बताए जा रहे हैं वो ऑथेंटिक और सही है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आगे देखेंगे इसी सीरीज पे।